जातीय जनगणना का जो भारत सरकार ने आदेश दिया है उसको आप स्वागत करते हो या आप अभी उसमें कुछ कंडीशंस थोपना चाहते हो? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30 अप्रैल को अभी हाल ही में जो फैसला लिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी, सरकार अगर विपक्ष के वाजिब सवाल, और ये सवाल कोई आज से नहीं खड़ा हुआ, ये सवाल इस देश में पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, आज़ादी से भी पहले। चूंकि किसी भी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता है, बिना उसकी काउंटिंग किए बगैर, बिना उसको गिने बगैर उसको आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। जातिगत जनगणना की मांग इस देश में बिहार के लेनिन जगदेव बाबू ने किया, बीपी मंडल ने किया, श्रद्धेय नेताजी ने किया, रामविलास पासवान ने किया, शरद यादव जी ने किया, और लगातार जो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, जो बहुजनों के नायक रहे, जो वो जानते हैं। जो बिहार के लेनिन की एक लाइन है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 भाग हमारा है और 90 भाग शोषित और वंचित है। तमाम तरह के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इससे क्या बदलाव आएगा अगर जातिगत जनगणना का डेटा आता है तो उससे क्या बदलाव आएगा? नहीं, आप जातिगत जनगणना का डेटा जब आएगा तो ये बदलाव उससे आएगा, ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जितने आईएएस और आईपीएस हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 90%, 95% को किनारा लगा के सिर्फ अपने स्वजातियों को डीजीपी से लेकर दरोगा बनाया है। जब जातिगत जनगणना का आंकड़ा आएगा तो ये आंकड़ा आएगा कि मुख्यमंत्री ने अपने स्वजाति लोगों को और कुछ उच्च जातियों के लोगों ने, जिनकी आबादी पूरी इस हिंदुस्तान में 10% है, लेकिन इस देश के प्रशासन में, इस देश के शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में, इस देश के आध्यात्मिक जगहों पर, इस देश के सेनाओं में, राजनैतिक जगह पर, केंद्रीय सचिवालयों में जिनकी संख्या 10%, 8% है, उनकी हिस्सेदारी 90% है। और जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादियों ने हजारों साल तक किस तरह से मुट्ठी भर लोगों ने इस देश के संपूर्ण, इसकी टाइमिंग सही है जब यूपी के असेंबली इलेक्शंस और उनको आयोजित हो रहे हैं उसी वक्त ये जनगणना होगी। मुझे एक पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूपी के इलेक्शंस या तो पहले कराने पड़ेंगे या फिर मार्च के बाद कराना पड़ेगा, क्योंकि जनगणना और चुनाव एक साथ होना मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, क्योंकि सारे संसाधन तो लग जाएंगे जनगणना में। आपकी आशंका ठीक है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, कम से कम इस पर आई है। मुझे तो अपने नेता का वो वाक्य याद आता है जो देश के सर्वोच्च सदन में बोला था माननीय अखिलेश जी ने, कि यही भारतीय जनता पार्टी एक न एक दिन, ये पीडीए का जो संपूर्ण जो संकल्प हुआ उसके साथ उसको झुकना पड़ा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में लिख के दी कि जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो कराएगी, और वही रोहित अग्रवाल, यही लोकतंत्र में, मैं खत्म सर हो गया सर, यही हो गया सर, थैंक यू। स्वतंत्र सहमति, दूसरे चरण में आप बाकी बातें रख लीजिए। कि जब असहमतियों को लिया जाता है तो देश विकास की ओर अग्रसर होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं